ये सत्संग जो है ना, ये उत्थान का मार्ग खोलता है। संग का बड़ा महत्व है। मैं ये दृष्टांत आपको सुनाना तो चाहता था बाद में, लेकिन अभी सुना देता हूं। एक गोबर के कीड़े की, गोबर का कीड़ा क्या कहते हैं उसे, गोबरेला, गोबरेला, उसमें गोबर में जो कीड़ा होता है उसे कहते हैं गोबरेला। एक गोबरेले की और एक भौरे की यारी हो गई, मित्रता हो गई गोबरेले की और भौरे की। अब दोनों का स्वभाव अलग, दोनों का भोजन अलग, लेकिन हो गई तो हो गई। अब इसका तो कोई जरूरी नहीं, गरीब की अमीर से हो जाती है, अमीर का गरीब से हो जाती है। अब उन दोनों की जब यारी हो गई तो चूंकि उस गोबरेले कीड़े का प्रारब्ध जोर मार रहा था, और जब प्रारब्ध जोर मारता है, आगे बता रहा हूं प्रसंग, तो प्रारब्ध जोर मारा, इसलिए उसकी यारी किससे हुई, भौरे से। दोनों का कोई संग नहीं है, दोनों का स्वभाव एक नहीं है, दोनों का भोजन एक नहीं है, लेकिन मित्रता हो गई। अब किसी पेड़ के नीचे गोबर पड़ा होगा, दोनों में बाजी तू मैं हुई होगी, फिर प्रेम हुआ होगा। अब उन्होंने बोला भाई कि तुम भौरे मेरे यहां दावत पे आओ, हमारी मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए, जैसे कि हमारी बहनें अपनी सहेली को बुलाती हैं, वो हालांकि वो बुलाते बुलाते धीमे धीमे वो किटी पार्टी पे पहुंच जाती हैं। मैं जानबूझ के आपका नाम ले रहा हूं, जानबूझ के किटी पार्टी बोल रहा हूं, और जानबूझ करके सॉरी नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको, मैं कह रहा हूं मैं आपको ही बोल रहा हूं। इतने कॉस्टली इतने मुश्किल से मिले हुए जीवन को और किटी पार्टी होंगे। तो उनने कहा भाई भोजन के लिए आओ। अब उसने टाला भी, भौरे ने टाला भी, अरे भाई वो मैं अपना आनंद से पेड़ों पर मुझे मिल जाता, बोला ना एक बार तो आना ही पड़ेगा। अब बेचारा चला गया। अब वो गोबर में क्या खावे, गोबर में वो खाए क्या, क्योंकि उसका भोजन तो पराग है, वो तो पराग का रसिया है। खैर वो अपना मुंह लगाता और फिर थूक करके, फिर कुल मिला करके एक दोस्ती का फॉर्मेलिटी जैसी निभा करके, और वो आ गया। तालम टोली की, पर वो माना नहीं, दोस्ती निभा के वो आ गया। अब उसने बोला कि ये तो बहुत गंदी जगह में रहता है। जो मैं कहना चाहता था, सत्संगी को क्या लगता है, ये अपने जीवन को बेकार कर रही है, ये आदमी अपने जीवन को बेकार कर रहा है। मैंने कुछ पाया है, मीन्स मैंने सत्संग का रस पाया है, तो मैं इससे भी उस रस को प्रदान करूं। ये होगा कि नहीं होगा स्वभाव। हमारे माँ बाप ने, हमारे सास ससुर ने जो कुछ भी संस्कार पाए हैं, वो हमें देने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते। दीदी गर्दन हिला देने काम नहीं चलेगा, हाँ बोलो, हाँ अच्छी बात, मुझे लगना चाहिए आप सो नहीं रहे हैं। आप अपने बहू बेटों को जो आपके पास है देने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते। सत्संग ये चाहता है, जो पराग का शौकीन वो चाहता है कि ये भी मेरे जैसा हो जाए, ये कहां पड़ा है कचरे में। तो उसने बोला मित्र तुम्हारे यहां तो मैंने भोजन किया, अब तुम कभी हमारे यहां आओ ना भोजन के लिए। अब वो भोजन के लिए कैसे जाए, तुम बोलो भाई तुम तो पेड़ फिर उस पर फूल पर भौरे का बास, बोल बैठ मेरी पीठ पे। मैं क्या कहना चाहता हूं, बोल बैठ मेरी पीठ पे। और उसने उस कीड़े को अपनी पीठ पे बैठाया और जंप लगाई और जाके किसी फूल पर बैठा। अब फूल में से जो कीड़ा जितना उसमें से पा सकता था, उसने उस पराग का रस लिया। पराग का रस लिया तो ताज्जुब में पड़ गया कि ऐसा भी कोई चीज है जिसमें इतना रस हो, जो इतना मीठा हो, जो इतना स्वादिष्ट हो। तो बोला भाई तुम तो बहुत आनंद लेते हो, तुम तो बहुत अच्छा भोजन करते हो। बोला हाँ मैं बहुत अच्छा भोजन करता हूं, और मित्रता होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुम भी इसको रोजाना पाओ। जीवन में मैले आदमी के बीच में कुछ होता नहीं, लेकिन मैंने कहा ना प्रारब्ध जोर मार रहा था। जब प्रारब्ध जोर मार रहा था तो वहां पहुंच गया, और जब उसने पराग का सुख लिया, जब उसने पराग का सुख लिया
तो वो वहां से निकलने को तैयार नहीं। क्यों जाएगा जी? 5 स्टार होटल में रहने को मिल जाए तो हम किसी झुग्गी में क्यों जाना चाहेंगे? तो अब तो वहां से चकाचक मिल रहा था, अब वो जाने को तैयार नहीं। अब भौरा कह के ये जाए तो मैं अपना वो जाने को तैयार नहीं। संजोग ये बना, चूंकि मैंने कहा प्रारब्ध जोर मार रहा था, बगल वाले मंदिर के पुजारी जी आए और शाम की आरती के लिए उन्होंने उस पुष्प का चयन, शाम की आरती के लिए उस पुष्प का चयन कर लिया। और जब चयन कर लिया तो शाम की आरती जब हुई तो ठाकुर जी के उसका सुख ले। उसको कोई परमानेंट के लिए तो मालूम पड़ेगा इसको कहां पहुंचाना है, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। अब भौरा उसके पीछे पीछे कि इस आदमी को ये जो जीव है इसका प्रारब्ध कहां लेके पहुंच रहा है। तो देखा कि पुजारी जी आए, ले गए और ठाकुर जी के चरणों में बोले ये सुख तो मुझे भी आज तक कभी नहीं मिला। भौरा कैसे, भौरा को थोड़ी ला देगा ठाकुर जी के चरणों में। अब तो वो और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया कि मुझे यमुना मैया का भी सौभाग्य मिल गया। मैं यमुना मैया में स्नान कर रहा हूं, मैं तो गोबर का कीड़ा हूं। निमित्त कौन बना? भौरा। अभी यहां निमित्त किसका कौन बन रहा है? वो कह रही थी कल जब परिचय हो रहा था कि मैं इसके निमित्त बन के आई हूं, ये मुझे लेके आए, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, ये मुझे लेके आया। और मैं इनने फोन किया, मतलब कोई किसी की जेठानी को, कोई दौरानी होगी, कोई किसी की ननद होगी, कोई किसी भौजाई होगी, एक दूसरे के निमित्त बने। उसके निमित्त बनने से कहां पहुंच गया? जमुना जी में। अब बिना निमित्त बने आप